क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 9 हट्टे कट्टे और अनुभवी पर्वतारोही जो बर्फीले तूफानों से लड़ना जानते थे, एक रात अचानक अपने टेंट को अंदर से चाकू से फाड़कर नंगे पांव मौत की ओर भागने लगे। 0 से 30 डिग्री नीचे की ठंड, चारों तरफ सन्नाटा, और फिर जो हुआ उसने रूस की सरकार को भी हिलाकर रख दिया। स्वागत है दोस्तों, आज हम गहराई से पड़ताल करेंगे ड्यातलोव पास इंसिडेंट की। ये कोई कहानी नहीं बल्कि 100% प्रमाणित ऐतिहासिक घटना है जिसकी गुत्थी सुलझाने में वैज्ञानिकों को 60 साल लग गए। आखिर उस रात पहाड़ों पर ऐसा क्या दिखा जिसने उन्हें पागल कर दिया। भाग 1, मौत का पहाड़ और वो 10 लोग। बात है 23 जनवरी 1959 की। सोवियत संघ रूस के यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 10 छात्र और अनुभवी ट्रेकर्स एक मिशन पर निकले। इनका लीडर था 23 साल का इगोर ड्यातलोव। उनका लक्ष्य था खोलत्स्याल पर्वत को पार करना। स्थानीय मानसी आदिवासियों की भाषा में इस नाम का मतलब होता है मौत का पहाड़। सफर शुरू होने के कुछ ही दिन बाद एक सदस्य यूरी यूडिन की कमर में तेज दर्द हुआ और उसे वापस लौटना पड़ा। जुदा होते वक्त उसने अपने दोस्तों को गले लगाया, यह सोचे बिना कि यह उनकी आखिरी मुलाकात है। अब टीम में 9 लोग बचे थे, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। भाग 2, आखिरी रात की वो गलती। 1 फरवरी की शाम को मौसम खराब होने लगा। तेज बर्फीली हवाओं के कारण रास्ता भटकने के डर से ड्यातलोव ने तय किया कि वे ऊंचाई पर ही टेंट लगाएंगे। उन्होंने ढलान पर अपना कैंप बनाया। शाम के वक्त उन्होंने हंसी मजाक किया, खाना खाया और अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर रात के किसी पहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें मौत के तांडव के बीच खड़ा कर दिया। भाग 3, जब रेस्क्यू टीम पहुंची। जब कई दिनों तक उनका कोई संदेश नहीं आया तो सेना और वॉलंटियर्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 26 फरवरी को उन्हें वो टेंट मिला। टेंट आधा बर्फ में दबा था, लेकिन उसे देखकर सबके होश उड़ गए। टेंट को अंदर से किसी धारदार चीज से काटा गया था। अंदर उनका कीमती सामान, जूते, कपड़े और खाना सब वैसे ही पड़ा था। बाहर बर्फ पर पैरों के निशान थे जो दिखाते थे कि 9 लोग बिना जूतों के सिर्फ मोजो या अंडरवियर में जंगल की ओर भागे थे। सवाल यह था कि जो लोग 0 से नीचे के तापमान में बिना कपड़ों के 1 मिनट भी नहीं टिक सकते, वे अपनी जान बचाने के लिए नंगे पांव क्यों भागे। भाग 4, लाशों का रहस्य और रेडिएशन। खोज जारी रही और एक एक करके लाशें मिलने लगीं। यहां से यह केस डरावना मोड़ लेने लगा। शुरुआती 5 लाशें ये टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर मिली। 2 लोग एक पेड़ के नीचे मरे पड़े थे। उनके हाथ जले हुए थे, जैसे उन्होंने आग जलाने की कोशिश की हो। बाकी 3 लोग वापस टेंट की तरफ रेंगते हुए मर गए थे। बाकी 4 लाशें ये महीनों बाद एक नाले में दबी मिली। इनके शरीर पर ऐसी चोटें थीं जो किसी को भी डरा दें। एक की खोपड़ी टूटी हुई थी, 2 की पसलियां चकनाचूर थीं, मानो किसी विशाल ताकत ने उन्हें दबा दिया हो। सबसे अजीब तथ्य, लुडमिला नाम की महिला की जीभ, आंखें और होंठ गायब थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, उनके कपड़ों पर रेडियोएक्टिव रेडिएशन विकिरण पाया गया। रूस की सरकार ने तुरंत इस पूरे इलाके को सील कर दिया और फाइलों को टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया। भाग 5, थ्योरीज और आधुनिक सच। सालों तक लोगों ने अलग अलग अंदाजे लगाए। पहला, क्या उन्हें रूस की किसी सीक्रेट मिसाइल टेस्टिंग ने मार दिया? दूसरा, क्या उन्हें येती बर्फीले दानव ने कुचल दिया? तीसरा, क्या इंफ्रासाउंड तेज हवाओं से पैदा होने वाली आवाज ने उन्हें मानसिक रूप से पागल कर दिया? लेकिन 2020 में वैज्ञानिकों ने एक नया सच सामने रखा। इसे स्लैब एवलॉन्च कहा गया। रात में बर्फ की एक भारी और ठोस परत उनके टेंट पर गिरी। उन्हें लगा कि पूरा पहाड़ गिर रहा है। घबराहट में उन्होंने टेंट काटा और अपनी जान बचाने के लिए भागे।
भागते समय कुछ लोग गड्ढे में गिर गए, जिससे उनकी हड्डियां टूट गईं। जंगली जानवरों ने मरने के बाद उनकी आंखें और जीभ खा ली। रेडिएशन का कारण उनके कैंप में मौजूद थोरियम से चलने वाली लालटेन को बताया गया। वैज्ञानिकों ने इसे एक प्राकृतिक हादसा बताया है, लेकिन आज भी कई सवाल अधूरे हैं। अगर वे अनुभवी थे तो बिना जूतों के इतनी दूर कैसे चले गए? क्या वाकई वो सिर्फ बर्फ थी, या रूस की सरकार कुछ छिपा रही है? ड्यातलोव पास आज भी एक स्मारक के रूप में खड़ा है, जो उन 9 नौजवानों की याद दिलाता है जिनकी मौत का असली सच शायद उन पहाड़ों की बर्फ में ही हमेशा के लिए दफन हो गया। आपको क्या लगता है? क्या वैज्ञानिक थ्योरी सही है? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट किंग वी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।